9 तो जनवरी हम 10 होना चाहिए। हाँ 4/10/2025 और हम पढ़ रहे जी। हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, हम्म, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है, तीसरा चैप्टर चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है द ओसियस और बोनी सिस्टम, और हम पेज नंबर 91 पे हैं डॉक्टर अमित भाई। तो जी। इसमें जी। 91 पे कह रही है मैरी ओमस्टड के इन सेलेक्टिंग ट्रेड्स फॉर यंग पीपल ड्यू अटेंशन शुड बी पेड टू हम्म, दिस प्रिंसिपल ऑफ नेचर। जब हम यंग पीपल के लिए, ट्रेड्स का मतलब होता है कदम बढ़ाना, सेलेक्ट करने के लिए, जब हम सेलेक्ट करने हम्म, चलते हैं यंग पीपल को तो हमें अटेंशन देना होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचर पर। यंग पीपल हम्म, मतलब कपल के लिए भाव आ रहा है कि जब हम यंग पीपल हम्म, को हम सेलेक्ट करें अगली जनरेशन के लिए, ऐसा कुछ भाव लग रहा है। A neglect of its application will result in failure, and one reason why we sometimes find poor mechanics is that they have mistaken their vocation and chosen a pursuit to which their conformation was unsuited. और अगर जब हम एक नेग्लेक्ट करना, प्रिंसिपल ऑफ नेचर को नकारना, इसके एप्लीकेशन को, परिणाम निकलता फेलियर के रूप में फिर। और इसका एक कारण ये भी है why we sometimes find poor mechanics is that they have mistaken their vocation and chosen a pursuit to which their conformation was unsuited. इसका एक बड़ा जी। कारण ये भी है कि जब हम यंग पीपल को चूज करते हैं वो अनसूटेड रहते हैं, वो सूट नहीं करते एक दूसरे को, नेचर के हम्म, प्रिंसिपल ऑफ नेचर के हिसाब से। द साइंस हम्म, ऑफ द बोनी फॉर्म प्रीडोमिनेंट आर फाउंड ऑल ओवर द इंडिविजुअल in the large joints of the hands, fingers, wrists, arms and legs। कह रहे हैं बोनी फॉर्म के जो की जो प्रीडोमिनेंसी के जो संकेत हैं वो हर जगह दिखते हैं इंडिविजुअल में। उनके बड़े बड़े जोड़, बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी उंगली, बड़े बड़े मतलब जॉइंट जो है वो हाथों के, फिंगर के, रिस्ट के, आर्म के, लेग्स के, सबके बड़े लार्ज हम्म, जॉइंट्स होते हैं। तो वो हम्म, आसानी से समझ में आ जाता है। द प्रोजेक्शन फॉरवर्ड ऑफ द लोअर जा, द प्रोजेक्टिंग ऑफ द ब्रो ओवर द आईज एंड द हाई लॉन्ग बोनी नोज are all evidences of the conscientiousness and morally inclined character। जी। प्रोजेक्शन, लोअर जा का थोड़ा सा आगे को प्रोजेक्शन होना, प्रोजेक्शन होना हम्म, आईब्रो का आईज के ऊपर, और हाई हम्म, लॉन्ग और बोनी नोज होना, ये प्रमाण है, ये सबूत है कंसाइंसियस और मॉरली इंक्लाइंड करेक्टर का। जी। इंडीड द स्क्वायर बोनी सिस्टम में बी डिपेंडेड अपॉन फॉर मॉरल कंडक्ट। और स्क्वायर बोनी सिस्टम जो है वो मॉरल कंडक्ट के लिए भी वही जिम्मेदार होता हम्म, है। एक तरह से स्क्वायर बोनी सिस्टम ही मॉरल कंडक्ट को आगे बढ़ाता है या मॉरल कंडक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। द लार्ज डेवलपमेंट ऑफ बोन shows that the fluid circulation has done its primary work in a thorough manner and has conveyed all the materials needed in bone making to their several destinations in just the right proportions, thus giving soundness to the whole framework। और लार्ज हम्म, डेवलपमेंट होना किसी भी बोन का इस बात का एक तरह से ये दिखाता है, इस बात को दिखाता है कि जो फ्लूइड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही, जो प्राइमरी वर्क होता है वो थोरो मैनर से हुआ है, बहुत अच्छे से फ्लूइड सर्कुलेट हुआ है इस बंदे के अंदर। हम्म, और यही फ्लूइड जो है कन्वे करता है मटेरियल को जो जरूरत पड़ती है बोन को बनाने में और उसको मजबूत करने में, और राइट प्रोपोर्शंस में, इसका मतलब वहाँ फ्लूइड सर्कुलेशन हुआ है। तो इसलिए जो एथलीट्स होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके अंदर फ्लूइड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और जब फ्लूइड बिल्कुल। सर्कुलेशन अच्छा होता है तो वहाँ मिनरल्स पहुंच जाते हैं बोन्स तक, जो बोन हम्म, को चाहिए होते हैं, रोम रोम तक पहुंच जाता है वो पदार्थ, और वो इसलिए मजबूत हो जाता है कदकाठी। दस गिविंग साउंडनेस
टू द होल फ्रेम, और इस तरह से पूरे फ्रेमवर्क को एक मजबूती प्रदान होती है। Size and form, physical order, and calculation are some of the prominent faculties in this system, as well as veneration and executiveness. साइज और आकृति, फिजिकल ऑर्डर किसी का, कैलकुलेशन आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट फैकल्टीज, ये प्रोमिनेंट फैकल्टीज होते हैं इस सिस्टम में। साइज, फॉर्म, फिजिकल ऑर्डर, कैलकुलेशन इस सिस्टम की प्रोमिनेंट फैकल्टीज हैं। और साथ ही साथ वेनरेशन और एग्जीक्यूटिवनेस भी है। एक श्रद्धा भाव, दूसरे के प्रति इज्जत का भाव, वेनरेशन रखने वाले होते हैं ये। और भाई ये शासन प्रशासन को संभालने वाले, प्रबंध करने वाले। एग्जीक्यूटिवनेस का मतलब शासन प्रक्रिया को संभालना, शासनात्मक क्रियाविधि को ये मजबूत होते हैं, जो बोनी सिस्टम होता है मजबूत वाला। Conscientiousness is seen all over the individual in whom the bony system predominates all over all other systems. और भाई स्टैंटन कह रही है कि जो कंसाइंशियसनेस है ये हर जगह दिखती है उन व्यक्तियों में जहां बोनी सिस्टम होता है, और बोनी सिस्टम जिनका प्रोमिनेंट होता है उनमें प्रीडोमिनेट करती है दूसरे सिस्टम्स की अपेक्षा। ये कंसाइंशियसनेस का मतलब विवेकशीलता, सूझबूझ। बिल्कुल। हाँ। तो जितने राजे महाराजे दिखाए जाते थे पहले, जितने भी एक न्यायकर्ता दिखाए जाते थे, इनकी कद काठी मजबूत, आज फिल्मों में भी दिखाते हैं कई बार, ये बड़े मजबूत हड्डियों वाले, चौड़ा सीना वाले ऐसे लोग होते थे जो शासन चलाते थे। द लिस्ट ऑफ फैकल्टीज इन द आर्किटेक्चरल डिवीजन इज एज फॉलोज। ये जो आर्किटेक्चरल डिवीजन है इसमें जो फैकल्टीज की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है कि आर्किटेक्चरल डिवीजन में आपको पाया जाएगा। जो आर्किटेक्चरल डिवीजन किस बात की तरफ संकेत करता है कि सेनेटिवनेस, सिक्रेटिवनेस, फोर्स, रेजिस्टेंस, होप, कॉशियसनेस, इमिटेशन, कंस्ट्रक्टिवनेस, एनालिसिस, आइडियलिटी, सब्लिमिटी, ह्यूमन नेचर, सेल्फ विल, एग्जीक्यूटिवनेस, क्रीडेंसिवनेस, प्रीसाइंस, ऑब्जर्वेशन, मेमोरी ऑफ इवेंट्स, फॉर्म, साइज, वेट, कलर, ऑर्डर, कैलकुलेशन, लोकेलिटी, म्यूजिक एंड लैंग्वेज, इन सब का रिप्रेजेंटेशन आपको आर्किटेक्चरल डिवीजन के अंतर्गत दिखाई देगा। वहां पे आप कंफर्म करोगे आर्किटेक्चरल डिवीजन से। जो 3 डिवीजन थे, केमिकल डिवीजन, आर्किटेक्चरल डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन, उसमें चेहरे का जो बीच का पार्ट था दोस्त, वहां पर इन सब चीजों, इन सारे कैरेक्टर्स को आप पकड़ोगे किसी इंसान के। Some of these faculties are derived from the functional action of the heart and lungs. और कह रहे हैं कुछ फैकल्टीज इनमें से उत्पन्न होती हैं हार्ट और लंग्स के फंक्शन के बाद। जिनका हार्ट और लंग्स मजबूत होता है उनमें, उनके हिसाब से भी इनमें कुछ फैकल्टी ड्राइव होती हैं। अदर फ्रॉम द पावर ऑफ द मसल्स एंड बोन्स, और कुछ पावर ऑफ मसल्स एंड बोन्स से निकल के आती हैं। Hope is related to the liver, color to the lungs and heart, veneration to the stomach. तीन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दिया। होप का संबंध लीवर से होता है। आशा, निराशा, आशावादी और निराशावादी लोगों को आप पहचान लोगे। जो बहुत ही अच्छे ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, होपफुल है, उनका लीवर मजबूत काम कर रहा होगा। और जो होपलेस हो जाते हैं बहुत जल्दी, निराशावादी होते हैं, उनका लीवर कमजोर मिलेगा। और भैया कलर को लेकर के लंग्स एंड हार्ट का संबंध है। कलर कोई प्रधानता जिसमें होती है, कलरफुल चीजें जो पसंद करता है, या कलरों को लेकर के जिसमें रुझान होता है। और ऐसे ही वेनरेशन टू द स्टमक, स्टमक का मतलब वेनरेशन से है अमित भाई। एवरी फैकल्टी डिपेंड्स अपॉन सम ऑर्गन और सिस्टम ऑफ फंक्शंस फॉर द पावर टू एग्जिबिट इट्स पेक्यूलियर मोड ऑफ एक्टिविटी। प्रत्येक फैकल्टी, किसी भी इंसान की एक एक फैकल्टी
निर्भर करती है उसके ऑर्गन्स और सिस्टम के फंक्शंस के ऊपर। फॉर पावर टू एग्जीबिट इट्स पिक्यूलियर मोड ऑफ एक्टिविटी, और उसका पिक्यूलियर मोड ऑफ एक्टिविटी जो है फैकल्टी का, उसको एग्जिबिट करने के लिए पीछे से पावर मिलती है ऑर्गन से या सिस्टम से, तभी वो आगे बढ़ती है। चाहे वो आपकी होप हो, कंसाइंशियसनेस हो, इंटीग्रिटी हो, है ना, उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गन है और ऑर्गन की ताकत और ऑर्गन की शक्ति काम करती है। अमित जी बिल्कुल। अब देखो ना, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। जो बहुत जल्दी आशा निराशा हो जाएगा उसको लीवर पे, हाँ और जिसका जो वेनिरेशन है वो स्टमक से रिलेटेड है हाँ ना। हाँ, और वेनरेशन का मतलब है कि दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव रखना। वेनिरेशन, हम्म, बिल्कुल। और ठीक है। लंग्स और हार्ट रिलेटेड टू। ये कलर को लेकर के देखो, बेलाडोना है, रेड कलर को लेकर के बड़ा चार्मिंग रहता है, तो अरे। उसमें उसमें ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेशन, है ना। हम्म। कलर का मतलब कलर ऑफ लाइफ, कलरफुल जीवन, कलर सब कुछ ले लो, ये वहां मिलेगा बिल्कुल जहाँ लंग्स और हार्ट मजबूत होंगे। वो जिंदा दिल जिसको बोलो, कलरफुल बोलो तो एक तरह से जिंदा दिल इंसान लंग्स और बिल्कुल हार्ट के बाद निकल के आता है। तो ये इस तरह से फैकल्टी निर्भर करती है दोस्त। तो यहीं रुकते बिल्कुल। हैं दोस्त, फिर आ जाए। आज भी आ रही है। और राम राम भाई।